So our next point is point number 7 and that is soil erosion. Now soil erosion that means कि जितने भी डिज़ायरेबल एलिमेंट्स है सॉइल के ऊपर, जितने भी न्यूट्रिएंट है उनका रिमूव हो जाना, दैट इज सॉइल इरोजन. सो रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर एंड अदर एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. देन कि भाई सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो न्यूट्रिएंट वाला लेवल है, उसको उसका रिमूव हो जाना बिकॉज ऑफ विंड एंड वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन. नाउ रूट्स ऑफ प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय firmly होल्डिंग द पार्टिकल्स. अब सॉइल इरोजन कैसे होता है वो हमें पता चल गया कि भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो वो मिट्टी के ऊपर के लेयर को उड़ा देती है. एट द सेम वे इफ़ हाई वाटर फ्लो इज़ देयर इट विल श्रिंक ऑल द न्यूट्रिएंट विथ इट. अब इस चीज़ को अगर आपको रोकना है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है, व्हाट यू कैन डू, ट्री प्लांटेशन करो. ट्री प्लांटेशन करने की वजह से क्या होगा, रूट्स क्या करेंगे, सॉइल को एंकर करके रख लेंगे. और अगर रूट्स के थ्रू सॉइल एंकर हुई है तो फिर सॉइल इरोजन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि सॉइल रूट्स क्या करेंगे, सॉइल को होल्ड करके रखेंगे. दैट्स व्हाई देयर इज अ नो चांस फॉर सॉइल इरोजन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट नंबर 8, चिपको मूवमेंट. अब चिपको मूवमेंट क्या थी, दैट एवरीवन नोज कि क्या हुआ था चिपको मूवमेंट के टाइम पे. सो इट इज़ अ मूवमेंट रिलेटेड विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन लीड बाय श्री सुंदरलाल बहुगुणा इन गढ़वाल हिमालयाज. कि ये पूरी की पूरी मूवमेंट थी जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए हुई थी. एरिया जहाँ पे ये मूवमेंट हुई थी दैट इज़ अ गढ़वाल इन हिमालयाज. की हिमालयाज के अंदर गढ़वाल करके एक रीजन है, वहाँ पे ये मूवमेंट हुई थी. एंड दिस मूवमेंट इज़ लीड बाय सुंदरलाल बहुगुणा. सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्सन का नाम है जिसने ये पूरी मूवमेंट को हेड किया था. देन अब इसमें हुआ क्या था, ऑलरेडी आप सबको पता ही है, एसएस के अंदर भी पढ़ चुके हो, 6, 7, 8 के अंदर भी पढ़ चुके हैं. देन ऑल्सो आई रिपीट कि इन्वेस्टर्स होते या तो इंडस्ट्रीज़ वाले पर्सन होते, वो क्या करते थे, ट्री को काट देते थे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. तो लोगों ने क्या किया था, वो लोग पेड़ को ऐसे हक करके खड़े रह गए थे, उनको कवर करके खड़े रह गए थे कि चाहे हमें मार दो पर हम पेड़ नहीं काटने देंगे. तो ये एक मूवमेंट थी कि वो लोग प्लांट्स को चिपक गए थे, इसलिए इस मूवमेंट को नाम दिया गया है चिपको मूवमेंट. देन एसएस के अंदर चिपको आंदोलन करके नाम बोला जाता है, हिंदी गुजराती इन सब के अंदर इसके लेक्चर्स एंड स्टोरीज आती है. देन तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ट्रीज़ को बचाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ मर गए थे, फिर भी उन्होंने ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ा. दैट्स वाई ये एक रिमेंबर मूवमेंट बन गई विच इज़ नोन एज चिपको मूवमेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट नंबर 9, बायोजियोकेमिकल cycle. Now what is biogeochemical cycle words means? Bio means living things, geo that means related to earth, chemical is chemical and cycle that means living things, soil and chemical. इन सब का मिक्सअप होके जो साइकिल्स रन होती है दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके, नाउ वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन द नेचर which represent interaction between biotic and abiotic component of the biosphere. देन कि भाई बायोस्फीयर अपना जो पूरा बायोस्फीयर है जिनके ऊपर लिविंग थिंग्स रहती है, देन फिर बायोस्फीयर के अंदर बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट दोनों आ गए. तो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करके खुद की लाइफ चलाते हैं, ये जो पूरी साइकिल बनती है दैट इज़ अ बायोजियोकेमिकल cycle. Now which are the chemical cycles that you have to learn? First one is water cycle, second is nitrogen cycle, third one is carbon cycle and the fourth is oxygen cycle. कि ये 4 cycles है जो आपको पढ़नी है. ओके,